प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट थर्ड में हम देखेंगे मार्क प्राइस और डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट। मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट। आपने देखा होगा कभी शॉपिंग करने गए होंगे तो कि जो मार्क प्राइस होती है, कोई भी जब शॉपकीपर है किसी वस्तु को जब बेचता है तो उस पर एक अपना टैग लगा के रखता है। उस पर कुछ जो टैग होता है, जो मैक्सिमम एमआरपी होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? हम मार्क प्राइस बोलते हैं। कुछ लोग इसको टैग प्राइस, लेवल प्राइस, और भी कई सारे नामों से इसको डिनोट करते हैं। अब ये मार्क प्राइस आता कैसे है? सपोज करो कोई शॉपकीपर है, कोई वो आर्टिकल खरीद के लाता है तो उसके लिए कुछ पे करता है, उसको बोलते हैं उसके कॉस्ट प्राइस। सपोज करो कोई शॉपकीपर है, उसने 100 रुपीज़ का एक आइटम खरीदा और उसने क्या किया, इस 100 रुपीज़ पर अपने 40 रुपये ऐड किए इसमें और उस आइटम को बना दिया 140 रुपीज़ का। उसने क्या बना दिया? 100 रुपये के आइटम को 140 रुपीज़ बना दिया और एक टैग लगा दिया आइटम पर। ये जो टैग है ये क्या होगा, अगर इस पर कोई वो डिस्काउंट ना दे तो ये 140 रुपीज़ का उसका क्या हो जाएगा? वही इसका एसपी हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। इसी को मार्क प्राइस बोलते हैं। लेकिन हर दुकानदार क्या चाहता है कि अपने जो कस्टमर है उसको लुभाने की कोशिश करता है। तो वो क्या कोशिश करता है कि इस पर मैं कुछ डिस्काउंट दे दूँ। सपोज करो उसने और 20 रुपये का इसको डिस्काउंट दे दिया तो उसने आइटम कितने का बेचा? 120 रुपीज़ में। अब उसको प्रॉफिट कितना हो गया? 100 रुपये का आइटम वो खरीद के लाया था और 120 रुपये में उसने बेच दिया, तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ? 20 रुपये का। अब हम देखेंगे कि जब पहले हम कॉस्ट प्राइस पे काम करते थे तो क्या निकालते थे हम? दो चीज़ की बात करते थे, प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज। जब हम मार्क प्राइस की बात करेंगे तो क्या होगा? मार्क प्राइस पे हमेशा क्या होगा? डिस्काउंट की बात करेंगे हम। मार्क प्राइस के लिए क्या करेंगे? डिस्काउंट। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गई अब आइटम की? एसपी क्या हो गई? जो भी मार्क प्राइस थी उसमें से हमने डिस्काउंट जो है माइनस कर दिया। अगर मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो वही क्या हो जाएगा? उसकी आइटम की सेलिंग प्राइस होती है। आजकल सारी कंपनियां यही कर रही हैं। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो कंपनी क्या करती है, कोई आइटम लेती है, उसका पहले अपना एक एमआरपी देगी। उसका कम से कम 100 रुपये का आइटम है, उसको 200 रुपये बना के उस पर एक एमआरपी देगी। वो एमआरपी क्या है? वही तुम्हारी मार्क प्राइस है। और उस पर बोलेगी कि मैं 50 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहा हूँ मैं, तो वो आइटम का कितना हो गया? 150। लेकिन उसने कितना कमाया? उसने तो बहुत कमा लिया, 50 रुपये का फ़ायदा कर लिया। ये सब धोखाधड़ी चल रही है मार्केट में। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे इसमें, इससे हमें हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर। नंबर 1 है मार्क प्राइस ऑफ ए सीलिंग फैन एज 1250। वो एक सीलिंग फैन है, सीलिंग फैन है, उसका जो मार्क प्राइस दे रखा है वो कितना दे रखा है? 1250। एंड द शॉपकीपर अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 6%। और इस मार्क प्राइस पे वो डिस्काउंट कितना दे रहा है? 6%। तो हमें क्या निकालना है उसमें? फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द फैन। फैन की क्या निकालनी है हमें? एसपी निकालनी है, सेलिंग प्राइस। तो अगर जब भी हम पहले हम जब
कॉस्ट प्राइस पे काम करते थे तो कॉस्ट प्राइस को क्या मानते थे हम? 100%। अगर हम जब मार्क प्राइस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मार्क प्राइस को हम क्या मानेंगे? 100%। अब इस सवाल को दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो पहले आप मार्क प्राइस का 6% डिस्काउंट निकालो और उस मार्क प्राइस में से 6% माइनस कर दो। सिंपल है, जैसे सब लोग करते हैं। तो 1250 आपका मार्क प्राइस है, उसका 6% डिस्काउंट निकालो, 6/100, ये 5 सेकेंड से हो जाएगा 25, 2 से 6, 2 से 3 एंड 75 रुपीज़। ये 75 रुपीज़ आपका क्या आ गया? ये आ गया डिस्काउंट। और सेलिंग प्राइस क्या बताया था? सेलिंग प्राइस होता है मार्क प्राइस माइनस के डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस है 1250, इसमें से डिस्काउंट माइनस कर दो 75 रुपीज़, ये हो जाएगा 1175 रुपीज़। इसको अब इस तरह से भी कर सकते हैं कि 100% आइटम की कॉस्ट थी, 6% डिस्काउंट हो गया, तो आइटम की कॉस्ट कितनी बची? सिंपल है, 100% की कॉस्ट है 1250, 6% जब माइनस कर देंगे तो इसकी 94% बचेगी। 94% की वैल्यू में निकालनी है, यही हमारी क्या होगी? सेलिंग प्राइस होगी। इसको सॉल्व करेंगे 1175 रुपीज़, ये डायरेक्ट आ जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स एट 40% एबव द कॉस्ट प्राइस। एक कोई ट्रेडर है, उसकी कोई कॉस्ट प्राइस है, कोई आइटम परचेज करके लाया है, उस आइटम को वो 40% ज़्यादा मार्क करता है। सपोज करो मैंने ये 100% मान लिया, 100% को 140 बना देता है, वो 40% एबव कॉस्ट प्राइस एंड अलाउ ए डिस्काउंट और 25%, और इस पर 25% का डिस्काउंट देता है। व्हाट इज हिज गेन परसेंट? तो हमें इसका क्या निकालना है? हमें गेन परसेंट निकालना है, गेन। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक 100% मान लिया हमने कॉस्ट प्राइस, इस 100% को 40% गेन के साथ उसने 140 बना दिया, ये हमारी हो गई मार्क प्राइस। अब इस मार्क प्राइस का 140 का 25% हम निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा? 140 का 25%, 100, 5 to 25 एंड 5, 7, 7 5 जा 35। 35 क्या आ गया उसका? जो मार्क प्राइस है उसने डिस्काउंट देने के बाद 35 रुपीज़ उसके डिस्काउंट हो गए। तो मार्क प्राइस कितना था? 140, 140 माइनस के 35, कितने का आइटम हो गया वो? 105 रुपीज़ का, ये आ गया 105। अब कितने में खरीदा था उसने? 100 रुपये का आइटम है, 105 रुपये में खरीदा, नहीं 100 रुपये का आइटम है, 105 में बेच दिया, तो उसका गेन परसेंट कितना हो गया? 5%। आई होप। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3, ए डीलर परचेज्ड ए वॉशिंग मशीन फॉर 7660, he allow a discount of 12% on its mark price and still gain 10%. Find the mark price of the machine. कोई डीलर है, वो एक वॉशिंग मशीन परचेज करता है, मतलब सीपी हो गया उसका, सीपी कितना दे रखा है उसका? 7660।
ही अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन इट्स मार्क प्राइस एंड स्टिल गेन्स 10%। इसका मतलब क्या है, 7660 ये सीपी है और उसने इसको एक मार्क प्राइस में बना लिया। मार्क प्राइस हमें पता नहीं है कितना बनाया उसने। अब इस मार्क प्राइस पे वो क्या करता है, 10% का डिस्काउंट नहीं 12% का डिस्काउंट देता है। 12% डिस्काउंट, 12% का डिस्काउंट देने के बाद भी उसको कितना गेन हो रहा है, 10% का गेन हो रहा है। तो हम सीबी को कितना मानते हैं, 100%। जब 100% पे 10% का गेन हो जाएगा तो उसका एसपी कितना बन जाएगा, 110%। मतलब 100 का आइटम है, 110 में वो बेच रहा है 10% गेन के साथ में। बीच में हमें क्या निकालना है, मार्क प्राइस निकालना है। तो पहले हम डायरेक्ट गेन निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास में सीपी है। तो इस सीपी का 110% निकाल लेंगे तो हमारा ये एसपी आ जाएगा। तो यहाँ पर एसपी क्या आ जाएगा, 7660 का 110%, ये हो जाएगा 8426। 8426। अब ये हमारे पास में क्या आ गया है, ये सेलिंग प्राइस आ गया उसका। अब सेलिंग प्राइस पे किसी भी सेलिंग प्राइस पे 12% का वो डिस्काउंट दे रहा था। 12% डिस्काउंट होने के बाद वो आइटम कितने का बना, 8426। अब सपोज करो ये मार्केट प्राइस है, हम इसको मान लेते हैं 100%। मार्केट प्राइस को मान लिया हमने 100%। अब 100% का आइटम हमें निकालना है, हमें अपना मार्केट प्राइस निकालना है। इसका मतलब क्या है, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। 12% डिस्काउंट देने के बाद इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 88%। इसका मतलब क्या है, 88% की वैल्यू है हमारे पास में 8426 और मैं निकालनी कितने की है, 100% की। एक्स मान लो, उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 इंटू 8426 अपॉन 88। इसका कैलकुलेशन करेंगे, ये हो जाएगा 9575। तो 9575 क्या हो गया इसका, 9575 क्या हो गया, ये इसकी मार्क प्राइस हो गई। पहले 760 का सीपी था, उसने इतना ज़्यादा बढ़ा दिया उसको, पहले 9575 किया, फिर उसको 12% डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट देने के बाद 10% गेन हुआ। 10% जो गेन है, 10% गेन है वो 8426 हो गया। 10% गेन के साथ में इसकी एसपी। अब हमें मार्क प्राइस निकाल लिया, वो है 100%, ये 95। क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी तरह का। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपके सामने। हाउ मच परसेंट एबव द कॉस्ट प्राइस शुड ए शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स so that after allowing discount of 25% on the market price he gains 20%। एक कोई शॉपकीपर है, उसने कोई आइटम खरीदा। अब वो क्या कह रहा है कि मैं इस अपने सीपी को कितनी एमआरपी दूं या कितना इस पर लेवल लगाऊं, इसको कितना मार्क प्राइस में कन्वर्ट करूं कि इसको मैं 25% डिस्काउंट देने के बाद 25% डिस्काउंट देने के बाद मुझे 20% का गेन हो जाए। क्वेश्चन समझ में आ गया। कोई शॉपकीपर है, वो कोई आइटम परचेज करके लाया, उस आइटम को उसे किस परसेंट से अपनी मार्केट प्राइस बनाए, कितना उसको बढ़ाए कि 25% का डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 20% का गेन हो जाए। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरह से कर सकते हैं। इस सीपी को हम क्या मानते हैं हमेशा, 100। सपोज करो 100 का आइटम परचेज करके लाया और 20% गेन के साथ में उसका जो एसपी कितना हो जाएगा, 120।
120 रुपये क्या हो जाएगी, इसकी एसपी हो जाएगी। अब देखो 120 रुपये कोई आइटम है, वो कैसे आया, 25% डिस्काउंट देने के बाद। किसका, मार्केट प्राइस का। तो अगर मार्केट प्राइस का 25% डिस्काउंट दिया हमने, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 75% रह गई ना। तो मार्केट प्राइस का 75% अगर हम निकालेंगे, उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 120 रुपीज़। तो मार्केट प्राइस कितना हो गया, इसको कैलकुलेट कर लो, 120 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 75, 23 बाई 24, 3 4 जा 4 4 जा 160। तो 160 रुपीज़ क्या आ गया, उसका एमआरपी हो गई या फिर मार्केट प्राइस हो गई 160। आइटम कितने का था, 100 रुपये का। तो उसको कितना बढ़ाना पड़ा, 60%। मतलब उसने अपने कॉस्ट प्राइस को 60% पहले बढ़ाया, उसकी एमआरपी चेंज कर दी उसने, 160 रुपीज़ करा दिया, जैसे सभी ऑनलाइन कंपनियां करती हैं। फिर उसको 25% बिग ऑफर दे दिया, डिस्काउंट। उसके बाद उसको गेन फिर भी 20% का हुआ। अगर वो यहाँ से डायरेक्ट बोला मैं 25% का बस लेता हूँ, तो कोई उसके पास नहीं जाएगा खरीदने के लिए। लेकिन उसने क्या किया, वो पहले आइटम को 160 रुपीज़ बनाया, फिर 25%, मतलब काफ़ी सारा झोल कर दिया उसने। इस क्वेश्चन को अभी हम एक तरीके से और कर सकते हैं। ये इफेक्टिव परसेंटेज का मेथड होता है। सपोज करो यहाँ से लेके सीपीसी लेके और एमआरपी उसने बनाई, उसके हमने मान लिया कि A% से बनाई उसने, और ये अगर B है, जो डिस्काउंट दिया उसने B मान लिया हमने इसको। तो इसने यहाँ पे क्या किया, इसने ये बढ़ाया, अपनी प्राइस को यहाँ पे इंक्रीज किया। तो ये A क्या होगा, प्लस में लेंगे इसको, और यहाँ पे प्राइस को क्या किया, डिक्रीज किया। तो B को क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो इसमें इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला लग जाएगा। इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला वैसे तो क्या होता है, इफेक्टिव परसेंटेज A प्लस B प्लस AB अपॉन 100। लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा, B जो नेगेटिव है, इफेक्टिव परसेंटेज कितनी है, 20%। इसमें 20% ऑलरेडी दे रखा है। तो हमें यहाँ पर लिख देंगे हम 20 इज इक्वल टू A क्या है वो हमें निकालना है, B क्या है 25, तो A माइनस 25। ये इनमें से एक नेगेटिव है तो ये माइनस लग जाएगा, 25 मल्टीप्लाइड बाई A अपॉन 100। इस 25 को इससे 100 से काट दो, 4 आ जाएगा। इस 25 को आप यहाँ ले लीजिए, 25 प्लस A कितना हो जाएगा, 45 इक्वल टू हो जाएगा, और A माइनस A अपॉन 4, ये क्या हो जाएगा 3A अपॉन 4। इसे A निकाल लेंगे, A इक्वल टू हो जाएगा 45 इंटू 4 अपॉन 4 इंटू 3, सॉरी A इक्वल टू हो जाएगा 45 इंटू 4 अपॉन 3। 15 3 जा 45 एंड 15 4 जा 60। तो ये निकल गया हमारा डायरेक्ट मेथड से 60%। आई होप ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।